गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो हम बुक पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोल, और हम बातें कर रहे हैं ऐसे पोर्टल्स की जो हमें अनमैनिफेस्टेड या मोमेंट या नाव की तरफ लेके जाता है। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सरेंडर, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ टू लुक इनटू दिस। निरंतर जो ये सोच होती है उसको हम कैसे करें। ड्रीमलेस स्लीप, सोर्स ऑफ काय। सो आज बात कर रहा है एकार्ट साइलेंस का। सो क्वेश्चन है, क्या और भी कोई ऐसे पोर्टल्स हैं या दरवाजे हैं जो आपने मेंशन किए? सो एकार्ट कहते हैं हाँ है। जो अनमैनिफेस्टेड है, ये जो अदृश्य हमारे अंदर है, ये मैनिफेस्टेड से सेपरेट नहीं है। जब हम यहाँ रह रहे हैं तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं और ये दुनिया में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इतना वेल डिस्गाइज्ड, यानी इतना बहरूपिया है, इस तरह से छुपा हुआ है कि हम इसे कम्प्लीटली मिस कर देते हैं। और अगर आपको ये मालूम हो कि आप इसे कहाँ देखें तो आप इसे हर जगह पाएंगे, और कोई एक जो पोर्टल है वो हमेशा और हर मोमेंट, हर क्षण खुला ही रहता है। तो पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, डॉग को बार्क करते हुए देखा, भौंकते हुए सुना है? किसी गाड़ी को जो बगल से पास करती है उसको सुना? अगर आप ध्यान से सुने तो आप पाएंगे एक प्रेजेंस उसके अंदर अनमैनिफेस्टेड। आप कह रहे हो कि आप नहीं सुन सकते हो, तो फिर ध्यान से देखिए उस साइलेंस के अंदर, जिसके अंदर वो साउंड आई और फिर वो साउंड खत्म होके उसी साइलेंस में रिटर्न कर गई। आपने नोटिस किया, गाड़ी शांत सड़क होती है और ये गाड़ी जूम करके निकलती है तो आपको एक आवाज़, ध्वनि का होता है एहसास, और फिर वो बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसे। सो राइटर कहता है, पे मोर अटेंशन टू द साइलेंस रादर देन द साउंड, कि वो गाड़ी की आवाज़, साउंड जो है, ध्वनि जो है, उससे ज़्यादा आप ध्यान दें साइलेंस पे जिसमें वो आवाज़ निकल रही है। पे अटेंशन टू आउटर साइलेंस क्रिएट्स इनर साइलेंस। पेइंग अटेंशन, सो जब हम इस आउटर साइलेंस के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस होते हैं, ध्यान देते हैं, अटेंशन लेके आते हैं, तो ये आपके अंदर इनर, भीतरी साइलेंस को क्रिएट करता है, चुप्पी को क्रिएट करता है, और आपका माइंड इसके अंदर स्टिल हो जाता है, शांत, और रुक जाता है। ये पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है। सो अ पोर्टल इज ओपनिंग अप। हर जो साउंड है ये एक साइलेंस में ही पैदा होती है और ये साइलेंस में ही ख़त्म हो जाती है। और जो इसका लाइफ स्पैन है, इस साउंड का जो लाइफ स्पैन है, वो साइलेंस से ही सराउंडेड है। साइलेंस ही अनेबल करती है कि ये आवाज़ बने। जो साइलेंस है वो आवाज़ का अनमैनिफेस्टेड पार्ट और इंट्रिंसिक उसी का हिस्सा है। जो भी आप म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, हर शब्द जो सुनते हैं, वो इसी चुप्पी, इसी साइलेंस में से निकलता है। सो जो अनमैनिफेस्टेड हमारे अंदर है ना, वो इस दुनिया के अंदर साइलेंस यानी क्वाइटनेस यानी चुप्पी के अंदर है। इसीलिए हम कहते हैं कि साइलेंस इज़ लाइक भगवान, इट इज़ एज गुड एज गॉड इटसेल्फ, उससे कम नहीं है। सिर्फ हमें करना क्या है, हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं ना, तो भी हम कॉन्शियस रहें हमारे शब्दों के बीच में जो साइलेंस है, ये जो छोटे साइलेंस इंटरवल्स है ना सेंटेंसेस के बीच के अंदर, यही अनमैनिफेस्टेड है। जब आप इसके लिए चेतन होते हो, जब ये आप कहते हो ना, तो करते हो, तो आपके अंदर भीतरी डायमेंशन ऑफ स्टिलनेस, क्वाइटनेस का जो क्षेत्र है ना, ये ग्रो होने लग जाएगा, ये बड़ा होने लग जाएगा। यू कैन नॉट पे अटेंशन टू साइलेंस जब तक कि आप अंदर से स्टिल नहीं होते, शांत नहीं होते। जैसे ही ये जो चुप्पी है, साइलेंस विदाउट एंड स्टिलनेस विद इन, कि बाहर चुप्पी है और अंदर शांति है, स्टिलनेस है, उसी समय आप अपने एलिमेंट मैनिफेस्टेड में एंटर कर जाएंगे। सो दूसरा पोर्टल जो है वो है स्पेस। और राइटर कह रहा है, जैसे कि कोई भी आवाज़ या साउंड साइलेंस के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इसी तरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है विदाउट नोथिंग, मीन नथिंग। बिना नथिंग के कुछ भी थिंग नहीं हो सकती। कोई भी एम्प्टी स्पेस, जो ये हम अपना एनवायरनमेंट, ये जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, आप हाथ आगे करिए, तो ये क्या है? खाली जो स्पेस है। ये जो खाली स्पेस नहीं हो
तो इसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं या ये बॉडी है, आपके कपड़े, अलमारियाँ, आप देखिए चारों तरफ अपने कमरे के अंदर, ये सब किससे किससे सराउंडेड है? नथिंग से। और इवेंचुअली कहाँ जाएगी? इसी नथिंग में ख़त्म हो जाएगी। और यही नहीं है कि जो हम इवन इनसाइड एवरी फिजिकल बॉडी इज़ फार मोर नथिंग देन समथिंग, कि कोई भी जो फिजिकल बॉडी है, चाहे लकड़ी है, मेटल है, हमारा शरीर है, कुछ भी हो, उसके अंदर नथिंग ज़्यादा है, समथिंग कम है। उसको आगे समझाते हुए बोलते हैं, जो भूगोलिक हैं, जो फिजिस्ट्स हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की और उन्होंने बोला है कि जितने भी ये सॉलिडिटी ऑफ मैटर है, जो हमें कपड़ा, लकड़ी, ये जो आयरन, ये सब दिखता है ना, ये एक इल्यूजन है, ये कि माया है। जो ये बिल्कुल सॉलिड दिख रहा है ना हमारे शरीर के साथ में, ये नियरली 100% एम्प्टी स्पेस है। और इसके अंदर जो एटम्स हैं, उसके अंदर इतना ज़्यादा डिस्टेंस है आपस के अंदर, अपने साइज़ को अगर हम उनसे कंपेयर करें तो बहुत डिस्टेंस है। और क्या है यहाँ पे कि इनसाइड एटम के अंदर भी मोस्टली सिर्फ खाली स्पेस है। तो बचा क्या कि मतलब जो एटम है हमें बना रहे हैं, उनमें भी स्पेस है और एटम के अंदर भी स्पेस है। तो बचा क्या? बचा है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तरंगों से भरी हुई फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा, एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर्स, और छोटे छोटे कोई पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, विच इज़ मोर लाइक अ म्यूजिकल नोट। वो उसमें से तैर रहे हैं जैसे कि म्यूजिकल नोट होते हैं। सो बुद्धिस्ट जो थे उन्हें इन बातों का पूरा मालूम था आज से 25,000 साल पहले ही, कि जो भी आकार है वही एम्प्टीनेस है, खाली है, वो कुछ नहीं है वहाँ, और एम्प्टीनेस ही फॉर्म है और एम्प्टीनेस ही आकार है। सो ये हार्ट सूत्रा, जो कि एक बहुत ही पुराना पारंपरिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स इज एम्प्टीनेस। सार, जो सब चीज़ों का सार है ना, वो एम्प्टीनेस ही है, खालीपन ही है। तो अनमैनिफेस्टेड इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड एज अ साइलेंस। सो जो अनमैनिफेस्टेड है, जिसके लिए हम खोज रहे हैं, ये एक साइन स्पॉट है। फिर देखिएगा, शब्दों में मत उलझिएगा, ये दुनिया के अंदर चुप्पी में है, और ये दुनिया के अंदर सारी जो फिजिकल यूनिवर्स में स्पेस में है। अंतरिक्ष कहेंगे स्पेस को अगर हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। एंड फ्रॉम विद इन एंड विदाउट, जो हमारे अंदर और बाहर सब जगह है। बहुत आसान है इस साइलेंस को मिस करना। और क्या हम चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखते हैं? स्पेस को कौन देखता है? आज मैं बोल रही हूँ तो शायद आप देख रहे होंगे कि हाँ ये वायुमंडल है या ये स्पेस है, नहीं तो हम चीज़ें ही देखते हैं ना कि ये रखा है, वो रखा है। क्या हम कभी ये करते हैं ये चीज़ें इसमें रखी, नहीं कहते हैं ना। स्पेस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, ना कोई भी साइलेंस पे ध्यान रखता है, सिर्फ आवाज़ को सुनते हैं। सो प्रश्न है आपके और मेरे जैसे ने, किसी ने प्रश्न किया, यू सीम टू बी इम्प्लाइंग दैट एम्प्टीनेस और नथिंग इज नॉट जस्ट नथिंग एंड देयर इज सम मिस्टीरियस क्वालिटी अबाउट इट, क्वालिटी टू इट। कहते भी ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो खालीपन है, एम्प्टीनेस, और ये जो ना है, ये सिर्फ नथिंग नहीं है, इसके अंदर कुछ मिस्टीरियस, कुछ खोजने वाला, कुछ ऐसी क्वालिटी है। ये नथिंग है क्या? सो राइटर कह रहे हैं, एकार्ट बड़े प्यार से कह रहे हैं, यू कैन नॉट आस्क सच अ क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न थोड़ी पूछेंगे। देखो फिर तुम्हारा जो दिमाग है ना, ये नथिंग से कुछ बनाने में लग गया, कुछ समथिंग बनाने में लग गया। जैसे ही आप इसे समथिंग बनाने में लग जाएंगे, आप इसे मिस कर देंगे। नथिंग, कुछ ना होना, स्पेस, ये एक अपीयरेंस है अनमैनिफेस्टेड की। ये उसका एक्सटर्नलाइज्ड फिनोमिनन है, ये बाहर दिखने वाला फिनोमिनन है। ये सेंस परसीव्ड जो दुनिया है ना, जो हम अपनी इंद्रियों से सब चीज़ें देखते हैं ना, इंद्रियों, उसके लिए ये एक्सटर्नलाइज्ड फिनोमिनन है। मैं तुम्हें आज इस समय यही ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता हूँ। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये भी एक तरह का कोई पैराडॉक्स है, कोई एक धारणा है। ये कहना भी आपको कोई नॉलेज नहीं देगा। इट विल नॉट बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, बन ही नहीं सकता है। आप इसके अंदर नथिंग पे आप पीएचडी नहीं कर सकते हो। जो साइंटिस्ट स्पेस बोलते हैं ना, वो उसको बिल्कुल मिस करते हैं। वो क्या उसमें से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एसेंस को बिल्कुल मिस कर रहे हैं। और सरप्राइजिंगली जो लेटेस्ट थ्योरी है कि स्पेस खाली है ही नहीं, ये कुछ सब्सटेंस से भरी हुई है। व्हाट इट इज़। जब आपको ये थ्योरी मिल गई ना,
तो आपको एविडेंस भी मिल जाएगा कि इसके अंदर ये सब्सटेंस है, ये है, वो है। एटलीस्ट until some other theory comes along, फिर कोई और आदमी कुछ बोलेगा, फिर आप इस थ्योरी को ख़त्म कर देंगे, दूसरी थ्योरी को पकड़ लेंगे। नथिंग तभी आपके लिए एक दरवाज़ा बन सकता है, एक पोर्टल बन सकता है अनमैनिफेस्टेड को पाने के लिए, जब आप इसे समझने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू ग्रैस्प इट। सो नाउ आई रिमेंबर वन थिंग, व्हेन आई वाज अबाउट 12-13 years old and I started अंडरस्टैंडिंग कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते थे और बहुत ही भगवान में और स्पेशली राधा वल्लभ लाल वृंदावन पे विश्वास करते थे। और जब मैंने समाज में यानी भजन में, उनका खास समाज होता है, बैठना चालू करा, तो मुझे ये लगा कि इट इज़ मोर ऑफ एन एरोटिसिज्म, इट इज़ मोर ऑफ एन एरोटिसिज्म। मुझे ऐसे लगा कि भगवान राधा जी को प्यार कर रहे हैं, वो उनको पान खिला रहे हैं। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैं इसे समझना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, इसमें समझने का कुछ नहीं है और ना ही समझने की कोशिश करो, जस्ट बी विद दिस एक्सपीरियंस, और ये खुद अपने आप खुलता है। मुझे कुछ नहीं समझ आया था, विश्वास मानिए, क्योंकि शब्द जो मैं पढ़ रही थी वो मुझे कुछ और कह रहे थे। शब्दों का मीनिंग वो नहीं था वो जो मुझे कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं अपने सामने मेरे परिवार के बहुत से लोगों को इतना ज़्यादा उन्मुक्त देखती थी, इतना ज़्यादा प्रसन्न देखती थी, इतना ज़्यादा शांत देखती थी हर सर्कमस्टांसिस में, कि मुझे हैरानी होती थी वो ऐसे क्यों हैं। और वो मुझे यही बोलते थे कि वो उन्होंने पूरा सरेंडर किया हुआ है और तुम्हें भी ऐसा मिलेगा, लेकिन देन यू सरेंडर योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट एक्सपीरियंस। टुडे व्हेन आई एम रीडिंग दिस, जब मैंने इसको पढ़ा तो भी मुझे समझ नहीं आया था, पर आज मैं जब आपके लिए, आपके साथ इसे पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे फादर मुझसे बोल रहे हो कि कुछ भी समझने की कोशिश मत करो, जस्ट एक्सपीरियंस दिस साइलेंस, दिस स्पेस, एंड यू विल एक्सपीरियंस गॉड इटसेल्फ। गॉड क्या है? अनमैनिफेस्टेड। आज जब मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरा जो शारीरिक, मेरा जो ये जो अवतार है उसे मिस कर रहा है, पर अंदर से मुझे पता है वो मुझे ज़रूर कहीं सुन रहे होंगे। ही इज़ देयर इन दिस यूनिवर्स। हम सब एक दूसरे को सुनते हैं, हमारी कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। और ये आज की वजह से मुझे समझ आया, जब मैंने इसे पढ़ा था तो नहीं समझ में आता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, फॉर बीइंग देयर फॉर मी, फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस वेयर आई कैन बी माई सेल्फ। थैंक यू सो मच।